स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। आज हम लोग फिर से एवरेज का ही पढ़ेंगे और एवरेज पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, मजेदार मजेदार क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही जल्दी और आसानी से करेंगे। ओनली थॉट प्रोसेस, बिना किसी प्रोसेस, कोई भी पेन बिना पेन उठाए बिना पेपर उठाए। अब देखिए कैसे क्वेश्चन को आसानी से कर देते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी एसएससी का ही है। एक पति पत्नी की औसत आयु उसके विवाह के समय 23 वर्ष थी, ठीक है। 5 वर्ष के बाद उसका 1 वर्ष का बच्चा था। अब परिवार की औसत आयु कितनी है? परिवार में अब कितने सदस्य हो गए? 3 सदस्य। यानी पहले जो 23 साल था, 5 साल के बाद वो 28 साल का हो गया। लेकिन वो 28 साल अब कितने सालों में बढ़ जाएगा? 3 में। तो 28 दूना 56 और 1 साल का उसका क्या है? बच्चा भी है। तो 56 1 57 और तीनों में बांट देंगे तो कितना उसके परिवार का औसत आयु आ जाएगा? 19 या 57। ऐसे निकालिए आप, ऐसे करना है आपको, क्योंकि ऐसे ही आपका एग्जाम निकलेगा, नहीं तो आप एग्जाम में हारने वाले हैं। और ये आपसे कोई नहीं कहेगा मेरे अलावा, इसलिए आपको सीखना है कैसे, ऐसे। नहीं तो अगर हम लोग इसका औसत निकालेंगे, कुल 23 गुना 2 जोड़ 5 गुना 2 और प्लस में क्या है? 1 साल का बच्चा भी है। तो इतना करने के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ से 23 दूना 46 और 10 56 और 1 57। तो आएगा 57 और कुल कितने मेंबर हो गए? 3 मेंबर। तो ये आएगा 19। ठीक है, इतना करना ही नहीं। सब में जब 5-5 साल बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि औसत में भी कितना साल बढ़ेगा? 5 साल। तो अब औसत कितना हो जाएगा? 28। लेकिन किसका? सिर्फ 2 का। तो 28 दूना 56 और 1 साल का क्या है? उसका बच्चा है, तो 57 और इसको 3 में बांट देंगे तो 19 या 57 गया आंसर। ऐसे सीखिए, ऐसे आपको करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ओके दोस्त, ये क्वेश्चन देखिए, ये बोर्ड पे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया था 2014 में। क्या क्वेश्चन है कि एक आदमी के 7 बच्चे थे, जब उसकी औसत आयु कितनी थी? 12 वर्ष थी। तो 6 वर्ष की आयु वाला बच्चा मर गया, तो शेष बच्चों की औसत आयु निकालना है। अब देखिए, जो 7 बच्चे थे तब उसकी औसत आयु कितनी थी? 12 थी, ठीक है। तो जो 6 वर्ष है तो 12 कम से कम जाना चाहिए था, लेकिन वो 12 गया नहीं। कितना गया है? मात्र 6 गया है। तो जो 6 गया है तो कितना बच गया? अब 6 बच गया और बच्चा भी कितना है? 6 ही है। तो अब 6 को 6 से भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी औसत में अब कितने आ जाएंगे? पहले 12 था तो अब 13। क्यों? क्योंकि जो गया है वो 12 लेकर जाना चाहिए था उसको, लेकिन वो कितना लेकर गया है? मात्र 6 लेकर गया और 6 छोड़ दिया है। तो अब जो बच गया है 6, वो अपना क्या करेगा? उसमें बांट लेगा 1-1। तो अब कितना आ जाएगा उसका औसत? 13। ठीक है। कैसे? देखिए कि अगर 7 बच्चों का औसत आयु है 12, तो 7 बच्चों का जो कुल योग होगा वो कितना होगा? 12 सते 84। अब जो शेष यहां से 84 है, उसमें से क्या हो रहा है? 1 चला जाएगा, कितने साल का? 6 साल का। और जो गया है वो अब कितना बच्चा बच गया है? मात्र 6 बच्चा बचा है। तो अब इन 6 का जो औसत आएगा वो कितना आ जाएगा? यहाँ से बचेगा कितना हमारे पास? 78। और अब दे देंगे इसमें 6 से भाग, तो 13 छक 78, यानी 13 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ये है बेसिक्स, लेकिन आपको करना कैसे है? ओनली इन थॉट प्रोसेस। चलिए अगले क्वेश्चन पे, जो बहुत ही शानदार है और बहुत मजा आने वाला है। आइए दोस्त, ये क्वेश्चन देखिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो एसएससी सीजीएल 2003 का क्वेश्चन है और एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको टफ क्वेश्चनों में काउंट किया जाता है। क्या क्वेश्चन है सो देखिए। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उसके माता पिता को जब मिला देते हैं तो उसकी आयु कितनी हो जाती है? औसत 22 साल हो जाती है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा हो तो माता की औसत आयु पूछ रहा है। माता की आयु कितनी थी ये बात पूछ रहा है आपसे। अब देखिए, कभी भी ऐसा देखे तो आपको हम क्या बात किए कि बेस इसी को मानना है कि 8-8 तो ये माता और पिता भी लाए होंगे, लेकिन इनका कितना हो जा रहा है? 22 हो जा रहा है, यानी 14-14 अब 8 आदमी का ये ज्यादा लेकर आए हैं। तो इनका औसत आयु, इनका जो दोनों का योग है वो कितना आएगा? 14-8 112। और अब क्या हो रहा है कि 8-8 तो लाए ही है, तो 1 8 कैंसिल हो गया, 1 8 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 120।
और 120 को क्या कर देंगे हम लोग, 2 भागों में बांट देंगे, एक माता का और एक पिता का। 8 क्यों हटा दिए, क्योंकि 8 वर्ष बड़ा था इसलिए। तो जैसे ही हटाए तो 120, और उसको जब 2 पार्ट में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। तो यानी माता का 60 और उसके पापा का 68। ऐसे सोचना शुरू कीजिए, तब आपको बनाने में भी मजा आएगा और करने में भी। कैसे, देखिए हम क्या किया है, आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं थोड़ा बेसिक से। तो 6 परिवार के पुत्रों की आयु कितनी हो जाएगी, कुल 6 पुत्रों की आयु की अगर हम लोग बात करें तो कितना आ जाएगा, 8 गुना 6 यानी 8 छक 48। अब देखिए जब माता और पिता दोनों मिलते हैं तो उनकी आयु कितनी हो जाती है, यहां से 22। यानी अब कुल आयु किसका, माता और पिता प्लस में पुत्र सबका, तो कितना आ जाएगा 22 गुना 8। क्यों, क्योंकि पहले 6 मेंबर और अब 2 मेंबर आ गए तो 8 मेंबर, और 8 का कितना आ रहा है यहाँ से। अब इसको क्या कर देंगे, गुना, तो आ जाएगा 176। ठीक है, अब उस 176 में से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस जैसे ही करेंगे तो हम लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा, अब सिर्फ माता पिता की आयु, यहां से माता पिता की आयु ओनली, यानी केवल माता और पिता की आयु क्या आ जाएगा, यहां से माइनस करेंगे तो 8, और ये इसका एक दहाई ले चुके थे तो 128। अब देखिए जब आपको पता है कि पिताजी क्या है, 8 साल बड़े हैं माताजी से, यानी अगर माताजी x है तो पिताजी कितने हैं, x प्लस 8, और इन दोनों का योग क्या है हमारे पास 128। तो 2x बराबर, ये 8 उधर से माइनस हो जाएगा तब 120, तो x बराबर 60, और यही ना माने हुए हैं किनका, माता श्री का। तो माता की आयु कितनी आ गई, 60 वर्ष। आप इतने बड़े क्वेश्चन को जस्ट इन सेकेंड बना सकते हैं, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, और वो आपको मेरे ही साथ डेवलप होगा। इसलिए मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन वाले घंटी को भी दबाना होगा, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास जाए। कैसे होगा, देखिए 6 पुत्र है, यानी 8-8 साल तो होगा ही होगा भाई, मम्मी आ जाए पापा आ जाए कोई भी आ जाए, 8-8 साल तो देना ही होगा। लेकिन अब वो कितने साल हो जा रहा है, 22-22 हो जा रहा है, यानी 14-14 सब में बढ़ रहा है। अब 14-14 जब सब में बढ़ेगा तो 8 में बढ़ेगा, 14-8 112। लेकिन इनका दोनों का तो 8-8 16 रहेगा ना, तो 1-8 तो पिताजी के लिए कैंसिल कर दीजिए कि भाई वो बड़े हैं उनको दे दिए 1-8 बच गया। फिर 112 में से 8 जोड़ देंगे तो 120, और दोनों में बांट देंगे तो आधा आधा बचेगा। जैसे ही उनको 8 साल दे दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि अब दोनों इक्वल हो गए। अब इक्वल हुए तो बांट देंगे, तो सीधा 60 आंसर। ऐसे करना सीखिए आप, ऐसे करने से ही आपका मैथ बहुत स्ट्रांग होगा और एग्जाम में आप परफॉर्म कर पाइएगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब, और कमेंट कीजिए। आपको कहीं पे कुछ भी डाउट है तो आप पूछिए कि ऐसा क्यों होता है, हम आपको कमेंट में पूरा रिप्लाई देंगे। ओके।